इसके पश्चात और आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस के किष्किंधा-कांड का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किष्किंधा-कांड में कहा गया है, श्री राम को सुग्रीव से मित्रता हुई है और मित्रता के फलस्वरूप उसके भाई को बाली को मारा गया है। बाली का जब वध हुआ तो बाली भगवान से पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, कहता है बाली, मेरे अंदर कौन सा दोष था जिसके कारण आपने मुझे वध कर दिया, मार दिया। मैं आपका दुश्मन हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका मित्र हुआ। मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, सुग्रीव आपको प्रिय हो गया और मैं दुश्मन बन गया। तो क्या दोष मुझ में था, किस कारण से हे प्रभु आपने मुझे मारा है। तो भगवान जवाब देते हैं, कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये सुनो सठ ये कन्या समाचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, तासु बधे कछु पापन होई। भगवान कह रहे हैं कि अनुज बधु, भाई का, छोटा भाई की पत्नी अनुज बधु, भगिनी सुत नारी, पुत्र का पत्नी और पुत्री, ये चारों पुत्री के समान, बेटी के समान है। और इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, तासु बधे कछु पापन होई। तो इनके ऊपर जो कुदृष्टि करता है तो उसको मारने में पाप नहीं होता है। इसके पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि वो बाली ने जबरदस्ती धन ले लिया था, सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन्हें चारों को इसके ऊपर जो कुदृष्टि करता है उससे पाप नहीं लगता। और उसकी पत्नी, बाली की पत्नी तारा रोती हुई आई तो तारा को उन्होंने कहा कि देखो, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तारा को भगवान कहते हैं, ये देखो, ये तो शरीर नासवान है। ज्ञान देते हैं तारा को, बाली की पत्नी को। और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कहती है कि हे प्रभु, मुझे भी अपनी शरण में ले लें। तो ऐसा करके भगवान उसको भी अपनी शरण में जगह देते हैं। और कहा गया है कि सबय न चावहि राम गुसाई, नाचहि नर मर कट की नाई। वो बंदर को जैसे वो मदारी वाला नचाता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सभी जीवों को नचाते हैं, सभी जीवों को से वो क्रियाशीलन सब कराते हैं। तो उसके बाद भगवान ने कहा लक्ष्मण को कि देखो, सुग्रीव को राज्य लौटा दो और उसके बेटा अंगद को युवराज पद दे दो। ऐसा ही कर करके, और तब इसी तरह से विभीषण से मित्रता हुई थी। तो रावण को वध करने के बाद पश्चात विभीषण को लंका का राज्य दिया गया था। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।